हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स तथा इंडियन पॉलिटिक्स तथा इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रमुख घटना सरल व्याख्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स से संबंधित। क्वेश्चन पहला, यूरोपीय संघ ने रूस से हत्या रोकने की मांग क्यों की? कीव पर रॉकेट हमले में 23 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिसमें यूरोपियन यूनियन के 26 सदस्य देशों हंगरी को छोड़कर ने एक साझा बयान जारी कर रूस से सैन्य हिंसा को रोकने और यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की मांग की। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार तक शांति वार्ता के लिए रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात का आग्रह किया है। क्वेश्चन सेकंड, गाजा में मानवीय संकट गहरा। इजरायली रक्षा बलों यानी IDF ने गाजा सिटी को कॉम्बैट जोन घोषित कर दिया है, जिससे खाद्य और चिकित्सा सहायता पहुंचना अत्यंत कठिन हो गया है। नागरिकों में काल की स्थिति बनी हुई है और विस्थापन बढ़ रहा है। क्वेश्चन थर्ड, गाजा पुनर्निर्माण में फिलिस्तीनियों की अनुपस्थिति पर विवाद क्या है? टोनी ब्लेयर और अन्य हस्तियां गाजा के पुनर्निर्माण में शामिल योजनाओं में हैं, लेकिन फिलिस्तीनी प्रतिनिधित्व को दरकिनार करने का आरोप लग रहा है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह एक अनौपचारिक रवैया है और पुनर्निर्माण में फिलिस्तीनी स्वनिर्णय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्वेश्चन 4, SCO सम्मेलन में चीन प्रमुख नए गठजोड़ का संकेत क्या है? शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में भारत के PM मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो भी शामिल हो रहे हैं। यह कदम भारत और इंडोनेशिया का चीन केंद्रित बहुपक्षीय मंच की ओर झुकाव दर्शाता है, जिससे अमेरिका पीछे वाले यानी पश्चिमी गठबंधनों में घर्षण की संभावना बढ़ रही है। क्वेश्चन 5, ऑस्ट्रेलिया का ईरान के प्रति कड़ा रुख क्या है? ऑस्ट्रेलिया लेबर सरकार ने IRGC यानी ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ईरानी राजदूत का निष्कासन और तेहरान में ऑस्ट्रेलियाई कूटनीतिक कर्मचारियों की वापसी इसी कदम का हिस्सा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। प्रमुख आर्थिक घटनाएं वर्ल्ड से संबंधित। पहला, UK में बैंक शेयरों में तेज गिरावट क्यों हुई? आगामी शरद ऋतु के बजट में बताए जा रहे विंडफॉल टैक्स यानी अचानक लाभ पर कर से डरते हुए नेटवेस्ट, डॉयल्ट और बार्कलेज जैसे प्रमुख बैंकों के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिससे FTSE 100 में लगभग 7 यूरो अरब की कमी हुई। साथ ही व्यापारिक विश्वास में सुधार आया, खासकर विनिर्माण और खुदरा क्षेत्रों में। क्वेश्चन सेकंड, US ट्रेड घाटा और मुद्रास्फीति में वृद्धि क्या है? जुलाई में अमेरिका का व्यापार घाटा 103 अरब तक पहुंच गया, प्राथमिक तौर पर आयात में तेज वृद्धि के कारण, संभवतः व्यापार शुल्कों की आशंका की वजह से। उधर कोर यानी PCE व्यक्तिगत खर्चों पर आधारित मुद्रास्फीति सूचकांक 2.9% तक बढ़ गया। क्वेश्चन थर्ड, फेड की संभावित ब्याज दर कटौती और राजनीतिक तनाव क्या है? फेड की मुख्य मुद्रास्फीति सूचकांक रिपोर्ट पर वैश्विक निवेशक ध्यान दे रहे हैं। भविष्यवाणियां एक 25 बेसिक पॉइंट की कटौती की ओर संकेत कर रही हैं, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य यानी फेड गवर्नर लीसा कुक को निलंबित करने की ट्रंप की धमकी केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को चुनौती दे रही है। क्वेश्चन 4, भारत में जापानी निवेश का वादा क्या रहा? भारत और जापान ने स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति जताई है। अगले दशक में जापानी निजी निवेश को 6.8 अरब वार्षिक तक बढ़ाने पर सहमति हुई, जो 2010 के दशक की तुलना में दोगुना निवेश है। इसके अलावा 5 वर्षों में 5 लाख कामगार और छात्रों का आदान प्रदान भी प्रस्तावित है। क्वेश्चन 5, वैश्विक व्यापार गठजोड़ और निवेश सब्सक्रिप्शन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने WTO ने 2025 के लिए व्यापार वृद्धि का अनुमान 0.9% बताया है, जिसमें एशिया विशेष रूप से एक्सपोर्ट का मुख्य योगदान है, उदाहरण के लिए 4.9%। लेकिन 2026 में व्यापार वृद्धि और धीमी होने का अनुमान है, जो व्यापार तनावों की निरंतरता का संदेश करती है। क्वेश्चन 6, अमेरिका और भारत के बीच व्यापार तनाव तेज हुआ। अमेरिकी प्रशासन ने भारत की आयात पर नया 25% तक टैरिफ का प्रस्ताव रखा, जिसमें कुछ भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है। यह कदम भारत अमेरिका के व्यापार और राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन 7,
गोल्ड और तेल बाजार में रुझान क्या रहा? सोने की कीमत जोखिम के बीच सोना सुरक्षित निवेश विकल्प बनकर उभरा है। रैली जारी है और कीमतें रिकॉर्ड पर 3,375 प्रति औंस तक पहुंच गई हैं। क्रूड ऑयल सप्लाई अधिक और मांग कमजोर, दोनों के चलते तेल कीमतों में गिरावट। ब्रेंट $65 और WTI $62 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए हैं। क्वेश्चन 8, आर्थिक विकास में भारत और अमेरिकी प्रमुख। भारत ने क्वार्टर सेकंड में मजबूत औद्योगिक उत्पादन दर्ज किया। मैन्युफैक्चरिंग में 5.4% मासिक और समग्र में 3.5% वार्षिक वृद्धि हुई। अमेरिका के क्वार्टर 3 में 3.3 GDP ग्रोथ के साथ पश्चिमी अर्थव्यवस्था में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। वहीं वैश्विक स्तर पर UN की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विकास दर 2.8% बनी रहेगी, जो विकासशील देशों के लिए सुधरी हुई लेकिन फिर भी औसत से नीचे वाली। इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत चीन संबंधों में सुधार के संकेत क्या दिख रहे हैं? SCO सम्मेलन की तैयारी में भारत और चीन के बीच कई वर्षों से चले आ रहे सीमा तनाव और कूटनीतिक भेदभाव के बावजूद रिश्तों में साफ सुधार दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती तनाव, प्रतिबंधित उड़ान सेवा और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों ने अपने सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति जताई है। क्वेश्चन सेकंड, बिहार में वोटर लिस्ट सुधार को लेकर विवाद क्या चल रहा है? बिहार में चुनाव से पहले विशेष गहन मतदान सूची यानी SIR प्रक्रिया पर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर सिर्फ वोट चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने RTI के माध्यम से जुटाए गए सबूतों में विसंगति की ओर ध्यान खींचा और चुनाव आयोग से 3 मांगें की हैं, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। क्वेश्चन थर्ड, कांग्रेस BJP बीच सुतार पर तीखी जुबानी भिड़ंत क्या है? बिहार के दरभंगा रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के प्रति कथित अपमानजनक भाषा के प्रयोग के खिलाफ BJP ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने दोष अपनाने से इनकार किया और कहा कि यह कदम पार्टी द्वारा नहीं है बल्कि कुछ अनजान व्यक्तियों द्वारा उठाया गया था। आज की प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम भारत से संबंधित। पहला, RBI आर्थिक स्थिति मजबूत लेकिन विदेश व्यापार पर नज़र टिकाए रखी जाए। RBI के अगस्त बुलेटिन में बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण मांग और घटती मुद्रास्फीति के कारण प्रतिरोधी बनी हुई है। जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति 8 वर्षों के निचले स्तर 1.55% पर आ गई है। मुख्यतः खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के चलते मौद्रिक नीति दर 5.50% पर स्थिर है, लेकिन RBI व्यापार तनावों, विशेषकर अमेरिका के साथ को संभावित जोखिम मानते हुए सतर्क दृष्टिकोण रखे हुए है। क्वेश्चन सेकंड, कपास आयात पर शुल्क मुक्त अवधि बढ़ी, किसानों की समस्या बढ़ेगी। सरकार ने कपास के आयात पर टैरिफ फ्री अवधि को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सांत्वना तो होगी, पर विदर्भ सहित कई क्षेत्रों के किसानों की चिंता बढ़ गई है। आयातित सस्ता कपास यानी MSP वित्तीय समर्थन मूल्य 8,110 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे बिकने का खतरा पैदा कर सकता है। कच्चा कपास 2,500 रुपये प्रति कैंडी तक सस्ता हो चुका है। किसान संगठनों ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की, जबकि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया MSP पर खरीद की तैयारी कर रही है, हालांकि प्रक्रियाएं जटिल हैं। क्वेश्चन थर्ड, GDP की भारी वृद्धि, ट्रंप के कथन का क्या जवाब? भारत ने फिजिकल ईयर 2025 की पहली तिमाही में 7.8% GDP ग्रोथ दर्ज की है, जो वैश्विक उत्साह का विषय बनी हुई है। यह वृद्धि कृषि, निर्माण, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन का परिणाम है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत की आर्थिक क्षमता पर की गई आलोचना का यह आंकड़ा प्रत्यक्ष खंडन करता है। क्वेश्चन 4, भारत जापान आर्थिक रणनीतिक साझेदारी सुदृढ़। प्रधानमंत्री मोदी और जापानी PM शिगेरो इशिबा ने 10 साल के सहयोग विजन की घोषणा की है, जिसमें साफ ऊर्जा, रक्षा, तकनीक आदि क्षेत्रों में सहयोग को बल दिया गया है। आगामी दशक में जापानी निजी निवेश को भारत में 68 बिलियन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 5 लाख छात्रों और कामगारों के आदान प्रदान की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।